अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टिश्यू कल्चर का लेक्चर। इस वीक में हम टिश्यू कल्चर को स्टडी करेंगे, ठीक है। और उसमें सबसे पहले है सोमा क्लोनल वेरिएशन। अब हम देखते हैं कि सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होती है, ठीक है। सोमा क्लोनल वेरिएशन जो होती हैं वो एक्चुअली वो वेरिएशन होती हैं जो क्लोन से बनती हैं, ठीक है। सोमा क्लोन मतलब जो हम क्लोन्स बना रहे होते हैं, जो हम कैलस से बना रहे होते हैं क्लोन्स, या जो हम प्रोटोप्लास्ट से क्लोन्स बना रहे होते हैं, उससे बनने वाली वेरिएशंस को हम सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहते हैं। यहाँ सबसे पहले एक टर्म हम पढ़ेंगे कैली क्लोन्स, और एक हम पढ़ेंगे प्रोटो क्लोन्स। कैली क्लोन्स क्या होते हैं? वो प्लांट जो रिजनरेट करते हैं कैलस से। कैलस हम पढ़ चुके हैं कि कैलस क्या होता है, कि जब हम अपने एक्स प्लांट को मीडिया के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। एक्स प्लांट और मीडिया के बारे में आपको पता है। एक्स प्लांट वो प्लांट होता है जो हमारा प्लांट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको हम क्लोन करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है? एक्स प्लांट। जब हम अपने उस एक्स प्लांट को अपने न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो अनडिफरेंशिएट मैस ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? अनडिफरेंशिएट मैस ऑफ सेल्स में। वो अनडिफरेंशिएट मैस ऑफ सेल्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। तो ऐसे प्लांट जो उस कैलस से बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? कैली क्लोन्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज़ प्रोटोक्लोन्स। प्रोटोक्लोन्स वो प्लांट्स होते हैं जो प्रोटोप्लास्ट से रिजनरेट करती हैं। यहाँ टर्म लिखी हुई है प्रोटोक्लाइंस, तो यहाँ ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ आपने लिखना है प्रोटोप्लास्ट। ऐसे प्लांट जो किससे बनते हैं? प्रोटोप्लास्ट से बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोक्लोन्स बोलते हैं। जो प्रोटोप्लास्ट और कैलीक्लोन, जो प्रोटोक्लोन और कैलीक्लोन्स हैं, ये अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। कैलीक्लोन्स एंड प्रोटोक्लोन्स में नॉट बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं कि टिश्यू कल्चर में कैलस से बनने वाले प्लांट होते हैं वो सिमिलर टू पेरेंट्स होते हैं। टिश्यू कल्चरिंग का मतलब ये नहीं कि हम क्लोन्स को बनाते हैं, ठीक है, और जो क्लोन्स होते हैं वो आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि जो कैलीक्लोन्स और प्रोटोक्लोन्स होते हैं ये कभी कभी पेरेंट्स आइडेंटिकल नहीं भी होते, ठीक है। तो इन ये जो वेरिएशंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशंस। क्लियर? इन्हें हम क्या कहते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशंस। लार्किन और स्कोक्रॉफ्ट ने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, इस टर्म को, सोमा क्लोनल वेरिएशन को। तो ये किससे बनती हैं? इससे कैलस से बनती हैं, ठीक है। जो कैलस कहाँ से बनता है? सोमैटिक सेल से जो कैलस बनता है उससे जो क्लोन्स बनते हैं उनमें हम कह रहे हैं कि ऐसी चेंजेस भी आ जाती हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। किससे? देखिए सोमा क्लोनल चेंजेस है ना, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि चेंज आता ही नहीं है उसके अंदर कैलस से। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि जब हम टिश्यू कल्चरिंग करते हैं कैलस बनता है तो उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशंस। जो वो ये जो वेरिएशंस होती हैं, कुछ जो हैं ये जो हम ये अब पढ़े हैं कैलीक्लोन्स और प्रोटोक्लोन्स में, ये ऐसा होता है कि ये सिर्फ उसी प्लांट के अंदर होती हैं, ठीक है। मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं करती, सिर्फ उसी प्लांट के अंदर ही रहती हैं, नेक्स्ट प्लांट में नहीं जाती। जैसे फ्रूट का साइज़ बड़ा हो गया, लीफ का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो गई, तो वो सिर्फ उसी जनरेशन तक रजिस्ट है, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं करती। क्लियर? उसके बाद है गमीटो क्लोनल वेरिएशन। ये जो वेरिएशन होती है ये हेप्लॉइड स्पोर्स और गमीट की वजह से होती है, और ये जो वेरिएशन होती है ये पास ऑन करती है नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। जो सोमा क्लोनल होती हैं वो क्योंकि सोमैटिक सेल्स में बन रही है ना, वो तो पास ऑन नहीं करती नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। लेकिन जो गमीटो होती हैं, जो गमीट्स में बनती हैं, वो पास ऑन करती हैं। क्लियर? काइंड्स ऑफ वेरिएशन हमारे पास यहाँ 2 टाइप्स लिखा हुआ है, यहाँ 4 टाइप्स है, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ वेरिएशंस हैं: एपिजेनेटिक, साइटोजेनेटिक, जेनेटिक और मैटरनली इनहेरिटेड, ठीक है। सबसे पढ़ते हैं हम एपिजेनेटिक। एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होती हैं? ये टेम्परेरी होती हैं, ठीक है। जैसे हम डिस्कस जो मैंने आपको पहले बताया कि टेम्परेरी हैं, उसी एक जनरेशन के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। रिवर्सिबल है, चेंज हो सकती हैं। ऑब्वियसली जब उससे नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो उसके अंदर ये वाला चेंज पास ऑन नहीं करेगा, तो मतलब रिवर्स हो गया। रिवर्स कैसे हो गया? कि पहले जो प्लांट था उसकी हाइट नॉर्मल थी, लेकिन सोमा क्लोनल वेरिएशन के बाद वो प्लांट की हाइट छोटी होगी, डवार्फ हो गया वो। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में फिर वो हो जाएगी कि जो चेंज है रिवर्स हो जाएगा, कि फिर नॉर्मल हाइट का प्लांट बन जाएगा। क्योंकि ये वेरिएशंस क्या हैं? सिर्फ सोमैटिक सेल्स तक हैं, ये जेनेटिक नहीं है, एपीजेनेटिक है। मतलब एपी का मतलब होता है ऊपर, अपर, ठीक है। जीन्स के अंदर नहीं है बल्कि जीन्स के एपी हैं, मतलब कि सोमैटिक सेल्स के अंदर हैं। तो ये टेम्परेरी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं, कॉन्टीन्यू फॉर 1 जनरेशन, सिर्फ एक जनरेशन तक कॉन्टीन्यू रहती हैं और नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं करती।
नॉट यूज़फुल फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इसको हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो करेक्टर आया है, ठीक है, ये क्या है, सिर्फ 1 जनरेशन तक है, नेक्स्ट जनरेशन में तो पास ऑन ही नहीं करेगा, तो इसे हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए ऑब्वियसली यूज़ नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल में क्या आ जाता है, ड्वार्फिंग, वही कि प्लांट का छोटा हो जाना, फ्रूट का छोटा हो जाना, सिर्फ 1 जनरेशन तक। अल्टरेशन ऑफ लीफ शेप का चेंज हो जाना, ग्रोथ हैबिट्स का डिफरेंट हो जाना, स्ट्रेस रेजिस्टेंट, किसी भी स्ट्रेस को रेजिस्ट करना। ये सारी जो चेंजेस आएंगी जो एपिजेनेटिक में है, ये सिर्फ 1 जनरेशन तक रहेंगी, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं करेंगी, इसलिए हम इसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, और ये टेम्प्रेरी और रिवर्सिबल होती है। क्लियर? ओके। साइटोजेनेटिक में क्या है कि ये जेनेटिक चेंजेस हैं, ये जीन्स के अंदर चेंजेस आती हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस, खुद भी चेंजेस आ सकती हैं, या हम इन्हें इंड्यूस्ड भी करा सकते हैं। डिटेक्ट इन सेक्चुअल प्रोजेनी, ये जो एपिजेनेटिक है ना, इसे हम सेक्चुअल प्रोजेनी में डिटेक्ट नहीं करते। सेक्चुअल प्रोजेनी होती है कि जब सेक्चुअली जब एक तो हम टिश्यू कल्चर करा रहे हैं ना, टिश्यू कल्चर के अलावा जब दो वो प्लांट हैं वो आपस में मतलब पोलन और स्टेमन मिलके जो नेक्स्ट प्लांट बनाएगा उसके अंदर ये शो नहीं होंगी, ठीक है। टिश्यू कल्चर में तो हम सोमैटिक पार्ट को लेके कराते हैं ना उसकी कल्चरिंग, लेकिन हम जो ये बात कर रहे हैं सेक्चुअल प्रोजेनी की, तो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जब वो नॉर्मली ट्रेडिशनल टाइप से ब्रीड करेंगे तो वो जो चेंजेस हैं ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आती, लेकिन जो जेनेटिक चेंजेस हैं इन्हें हम क्या कर सकते हैं, सेक्चुअल प्रोजेनी में डिटेक्ट कर सकते हैं। और सेक्चुअल प्रोजेनी मैंने आपको क्या बताया कि जो ट्रेडिशनल टाइप से ब्रीडिंग होती है, मतलब जो नॉर्मल टाइप से ब्रीडिंग होती है कि फ्लावर हैं वो ओपन होते हैं, स्टेमन और जो है पोलन सब मिलते हैं और न्यू प्लांट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्चुअल प्रोजेनी। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा पोलीप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी। और ये जो पोलीप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी है ना, ये न्यूमेरिकल चेंजेस हैं। न्यूमेरिकल चेंजेस क्या होती हैं कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल चेंजेस मतलब क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आता है। पोलीप्लाइडी क्या है, जिसे हम डिप्लॉयड पढ़ते हैं, ठीक है, 2n, टेट्राप्लॉयड पढ़ते हैं 4n। तो पोलीप्लॉयड का मतलब होता है कि मल्टीपल एन्स, मोर देन 4n, मतलब 6n भी हो सकता है, जो 2n जो है कोई भी एक 2n जो वो 4n भी हो सकती है और 6n भी हो सकती है, इसको हम पोलीपोलाइडी कहते हैं। पोलीपोलाइडी होती कैसे है, ये एंडो रीडुप्लीकेशन की वजह से, ये आप नोट करते जाएं, एंडो रीडुप्लीकेशन की वजह से, एंडोमाइटोसिस की वजह से, स्पिंडल फ्यूजन की वजह से। मतलब कि जो डुप्लीकेशन हो रही है, मतलब 2n जब माइटोसिस पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो तो हम पढ़ते हैं कि माइटोसिस से पहले एक इंटरफेज आती है जिसके अंदर सेल डिवाइड करने से पहले अपने आप को डुप्लीकेट करता है, ठीक है। माइटोसिस के अंदर जब माइटोसिस स्टार्ट होती है, सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, सेल डिवीजन से पहले एक फेज़ आती है इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस के अंदर जिस सेल ने डिवाइड होना होता है वो अपने मटेरियल को क्या करता है, डुप्लीकेट कर लेता है। तो हम ये कह रहे हैं एंडो रीडुप्लीकेशन, कि डुप्लीकेशन तो हुई है, उसके बाद रीडुप्लीकेशन हो जाती है। मतलब 2n सेल है, उसने डिवाइड करना है ना, तो वो अपने जैसा 2n और बना लेगा, ताकि जब वो डिवाइड करे तो जो नेक्स्ट सेल भी 2n और 2n ही आए। लेकिन जो रीडुप्लीकेशन में क्या होता है कि जो 2n बने हैं वो दोबारा से एक और सेट ऑफ जो है ना वो 2n के बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट बनने वाला सेल है वो क्या हो जाता है, 4n। क्लियर? मैं आपको रिपीट कर रही हूँ ये बात कि एंडो रीडुप्लीकेशन, एंडोमाइटोसिस क्या होता है कि माइटोसिस से पहले सेल डिवीजन की एक फेज़ होती है इंटरफेज़, उस इंटरफेज़ के अंदर डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करता है। मतलब 2n है माइटोसिस के अंदर, उसने सेल ने डिवाइड करना है, तो अगर डिवाइड नहीं करेगा तो जो नेक्स्ट सेल बनेगा उसके अंदर तो 2n नहीं पास ऑन करेंगे ना डीएनए क्रोमोसोम, वो तो n नंबर पास कर देगा। तो अगर इंटरफेज में पहले वो डुप्लीकेट हो गया होगा तो फिर 2n और 2n ही पास ऑन करेगा। और रीडुप्लीकेशन यहाँ पे होती है, एंडोमेटोसिस होती है। इसका मतलब है कि जो 2n एक दफ़ा उसने डुप्लीकेट किया है वो दोबारा से फिर डुप्लीकेट करेगा 2n, तो फिर जो नेक्स्ट सेल बनेंगे वो कौन से बन जाएंगे, 4n इन नंबर। क्लियर? एन्यूप्लाइडी जो है वो किसकी वजह से होती है, नॉन डिसजंक्शन मल्टीपोलर स्पिंडल। एन्यूप्लाइडी किसकी वजह से होती है, नॉन डिसजंक्शन और मल्टीपोलर स्पिंडल। मतलब कि जब जो नॉन डिसजंक्शन हो रही होती है, मतलब जब आपने माइटोसिस के अंदर, माइटोटिक प्लेट के अंदर हमने कहा है कि जो है मेटाफेज के अंदर माइटोटिक प्लेट बनती है, वहाँ आके क्रोमोसोम अरेंज होते हैं, फिर एनाफेज के अंदर
जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनसे सेपरेट आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो मूव कर जाते हैं, ठीक है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब है कि डिसजंक्शन का मतलब होता है अलहदा होना, और नॉन डिसजंक्शन का मतलब है कि उस फेज के ऊपर क्रोमोसोम एक दूसरे से अलहदा ही नहीं हो रहे, साथ अटैच रह रहे हैं, जिसकी वजह से एक सेल जो होगा उसके अंदर ऑब्वियसली क्या आ जाएंगे, ज़्यादा क्रोमोसोम आ जाएंगे। इसमें हम क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। क्लियर। ये क्या है, न्यूमेरिकल, क्योंकि देखिए क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है ना, कि 2n से 4n हो रहा है। एन्यूप्लॉइडी में भी वो क्या हो रहा है, 2n से 4n, ये 6n हो रहा है, एक जो क्रोमोसोम नंबर है। अब देखिए एन्यूप्लॉइडिक में एग्जांपल दे रही हूँ कि 2n और 2n है ना, ठीक है, मतलब एक सेल है उसमें 2n और 2n क्रोमोसोम आ चुके हैं। अब सेल ने डिवाइड करना है, एक के अंदर भी 2n ने जाना है और एक के अंदर भी 2n ने जाना है, लेकिन नॉन डिसजंक्शन होगी, मतलब कि अलहदगी सही तरह से नहीं होगी। तो एक सेल के अंदर 3n चले जाएंगे और एक सेल के अंदर सिर्फ 1 चला जाएगा। इसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्लियर। और जो एन्यूप्लॉइडी है ये हम कह रहे हैं कि ये नॉन डिसजंक्शन की वजह से होती है, और ये क्या है, न्यूमेरिकल चेंज है, नंबर इन क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है। साइटोजेनेटिक में आ जाता है डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, इंटरचेंज और हेट्रोक्रोमेटिन। ये थी, ये क्या है, न्यूमेरिकल चेंजेस। और ये जो है ये किस वजह से है, ये स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट की वजह से, मतलब उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसकी जो अरेंजमेंट है उसमें चेंज आएगा। डिलीशन में क्या होता है, डिलीशन होता है पार्शियल क्रोमोसोम लॉस आफ्टर ब्रेकेज, ठीक है, कि क्रोमोसोम ब्रेक कर गया और उसके अंदर से कोई एक जो जीन है वो क्या हो गया, मिस हो गया। मतलब 1 2 3 4 है, ठीक है, टूटने के बाद जो है वो 2 मिस हो गया, 1 3 4 रह गए। क्लियर। डुप्लीकेशन में क्या होता है, मतलब कि डुप्लीकेशन में क्या होता है कि कोई भी एक क्रोमोसोम नंबर है वो डबल हो गया। जैसे 1 2 3 4 है, तो डुप्लीकेशन के बाद क्या आएगा, 1 2 3 3 4। डिलीशन में क्या था, पार्शियल क्रोमोसोम लॉस आफ्टर ब्रेकेज, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जीन मिसिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, और जो नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा वो 1 3 4 हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, उसमें से एक जो जीन है वो क्या हो सकता है, मिस हो सकता है। डुप्लीकेशन में हम क्या कह रहे हैं कि डुप्लीकेशन में गेन ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट होता है, जिसका दैट इज एक्सेस नंबर ऑफ जीन, के जीन नंबर ऑफ जीन क्या होता है, ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे 1 2 3 4 का एक सीक्वेंस है, लेकिन जो नेक्स्ट सीक्वेंस होगा वो 1 2 3 3 4 का होगा। इन्वर्जन क्या हो सकता है, इन्वर्जन होता है इंट्राक्रोमोसोमल ब्रेकेज रीयूनियन, कि क्रोमोसोम ने क्या किया, ब्रेक किया और फिर रीयूनियन हो गया, लेकिन रीयूनियन के बाद क्या हुआ है, उसका ऑर्डर चेंज हो गया। इंट्रा मतलब विद इन द क्रोमोसोम ब्रेकेज भी हो रही है और रीयूनियन भी हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जीन ऑर्डर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन जब उसने टूटना है और फिर से जुड़ना है तो सीक्वेंस बन जाएगा 1 3 2 4। नंबर ऑफ जीन्स भी वही है, ठीक है, डिलीशन भी नहीं हुई, डुप्लीकेशन भी नहीं हुई, लेकिन क्या हो गई है, इन्वर्जन हो गई है, कि 2 की जगह 3 ने और 3 की जगह 2 ने ले ली है। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि होल क्रोमोसोमल सेगमेंट मूव टू अ न्यू लोकेशन, के पूरा का पूरा क्रोमोसोमल सेगमेंट कहाँ चल जाए, किसी न्यू लोकेशन में। मतलब पहले वो 1 2 3 4 की लोकेशन पे है, अब वो कहाँ चल जाता है, 1 2 3 4 XYZ, इसकी ये लोकेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इंटरचेंज का मतलब है इंटर क्रोमोसोमल ब्रेकेज रीयूनियन, मतलब पहले हमने क्या पढ़ा, इन्वर्जन में क्या पढ़ा था, कि क्रोमोसोमल के अंदर इंट्रा क्रोमोसोमल ब्रेकेज रीयूनियन, और इंटरचेंज क्या है, इंटर क्रोमोसोमल ब्रेकेज रीयूनियन, मतलब एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ अपना क्या कर लेगा, ब्रेक करके दूसरे क्रोमोसोम के साथ अपना सेगमेंट को रीयूनाइट कर लेगा। क्लियर। उसके बाद है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, रिपीट सीक्वेंस एम्पलीफिकेशन, कि बार बार एक सीक्वेंस क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, जबकि यहाँ सीक्वेंस सिर्फ एक की ज़रूरत है, लेकिन अब पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। क्लियर। उसके बाद जेनेटिक में क्या आ जाता है, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि सिंगल बेस सीक्वेंस, ठीक है, चेंज ऑफ अ सिंगल डीएनए बेस सीक्वेंस, मतलब डीएनए है ना, आपको पता है डीएनए के स्ट्रक्चर अगर आप रिकॉल करें तो उसके अंदर हमें पता है कि साइटोसिन ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाती है, एडेनिन थायमिन के साथ बॉन्ड बनाती है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल बेस ने चेंज होना है, मतलब जहाँ एडेनिन थायमिन के साथ बना रही है उसको चेंज करके हम वहाँ में भी साइटोसिन और ग्वानिन लगा दें, इसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट म्यूटेशन।
क्लियर। पॉलीजेनिक ट्रेट अल्टरेशन क्या होती है, ये होता है इसमें बात आ जाती है पोजीशन इफेक्ट, ठीक है, इंसर्शन एलिमेंट, जीन एम्पलीफिकेशन। इसमें क्या आ जाता है, पॉलीजेनिक ट्रेट अल्टरेशन में क्या आ जाता है कि पॉलीजेनिक ट्रेट वो होती हैं ऐसी ट्रेट जिनको एक से ज़्यादा जीन क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे हमारा स्किन कलर है, हाइट है, इसको एक से ज़्यादा जीन क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो क्या कर दें, इसके अंदर चेंजेस आ जाए, मतलब एक जीन जो कंट्रोल कर रहा है और दूसरा जीन कंट्रोल कर रहा है वो आपस में कोऑपरेट ना कर सके, उनका पोजीशन का इफेक्ट आ जाए, ठीक है, उनमें इंसर्शन एलिमेंट का इफेक्ट आ जाए, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकती हैं। द चेंज ऑफ ए सिंगल डीएनए सीक्वेंस, उसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। मैटरनल इनहेरिटेड होती हैं ऐसी चेंजेस जो कि ऑर्गेनेली जीनोम अल्टरेशन से आती हैं। ऑर्गेनेली जीनोम अल्टरेशन क्या होता है, आपको पता है कि बहुत सारी ऑर्गेनेल्स ऐसी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स वगैरह, जिनका अपना जीनोम होता है, अपना डीएनए होता है। तो उन डीएनए के अंदर जब चेंजेस आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटरनल इनहेरिटेड चेंजेस। क्योंकि ऑर्गेनेली के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं ऑब्वियसली उन चेंजेस का उनका ऑर्गेनेलिस का अपना जीनोम है, लेकिन फिर भी उस जीनोम का कनेक्शन होता है न्यूक्लियस के जीनोम के साथ। तो उसमें जो चेंजेस आती हैं वो चेंजेस भी क्या होती हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करती हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, मैटरनली इनहेरिटेड, ठीक है। ये चेंजेस थी। नेक्स्ट हम जो है ना अपना आगे से कंटिन्यू करेंगे नेचर ऑफ वेरिएशन से। थैंक यू।